आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आप लोगों के लिए आरपीएफ एसआई के 2024 में पूछे गए प्रश्न और आरपीएफ कांस्टेबल में होने वाले एग्ज़ाम के लिए स्पीडी क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? साथियों, कबड्डी से संबंधित कौन सा ऑप्शन में है, आप लोग को आंसर बताना है। तो कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग, ए आंसर। ठीक है साथियों, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो साथियों, इसका आंसर AKF5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक अखंड है? कौन सा आणविक अखंड है पूछ रहा है साथियों। आणविक अखंड, ये ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है विकल्प गलत है पहला। इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है साथियों, मिस प्रिंटिंग हो गया था, आर्गन। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है साथियों। तो पहला है 8 बिंदु पे, दूसरा है डंकन का संकरा रास्ता, तीसरा है 10 डिग्री क्रीक, डी कोको बे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री क्रीक पर। साथियों, ये आरपीएफ एसआई 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसमें से और ऐसे प्रश्न है जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्षय रोग, साथियों ये भी मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्षय रोग टीबी रोग के कारण होता है। क्षय रोग प्रोटोजोआ कारण होता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, विषाणु के कारण। तो साथियों, आप लोग जानते होंगे कि ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। साथियों, यहाँ पर यह आंसर गलत हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। क्षय रोग जो होता है बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। घर्षण के कारण दूसरों के संपर्क में दो सतहों के बीच, मतलब दो सतहों के बीच की दूरी, तत्वों के बीच की दूरी की सापेक्ष गति क्या होती है? तो साथियों क्या होती है? इसको संघर्ष कहते हैं। ठीक है, ये आरपीएफ में पूछे गए प्रश्न हैं लेटेस्ट अभी। क्वेश्चन नंबर 7, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील के त्रिकोण में कौन सी पाई जाती है साथियों? आंसर करिएगा। इसका हो जाएगा आंसर गोदावरी और कृष्णा नदी पे कोलेरू का झील होता है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है साथियों, इसका आंसर बताइएगा। पहले साथियों एंग्लो इंडिया सदस्य में मनोनीत किए जाते थे, अब ये बंद हो गया है, तो इसीलिए इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 0। क्वेश्चन नंबर 9, ये स्पीडी है क्वेश्चन दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन में के लिए चुना जाता है, तो उसे व्यक्ति को घर के वंचित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यदि आप लोकसभा में और राज्यसभा में चुने गए हैं, तो कितने दिन के भीतर आपको जवाब देना होगा कि आप इसमें करेंगे कि आप इसमें करेंगे? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 10 दिनों के अंदर। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के नाभिक का खोज या आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। अशोक स्तंभ लिया गया है। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह सारनाथ से लिया गया है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में
पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो साथियों ये पूछ रहे हैं ना, तो ये ब्रांज को और कौन सा कांस्य भी कहते हैं, ब्रॉन्ज मेडल को कांस्य भी कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश द्वार को कहा जाता है, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे गोपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। दिल्ली के निम्नलिखित में से लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? ठीक, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बर्फ का नमक होता है, इस पे कौन सा लगेगा आंसर? पहला है 273.15 केल्विन, 273.15 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है 273.15। तो साथियों आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा तो प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 273.15 केल्विन। ठीक है साथियों, तो निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो साथियों दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो साथियों आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसे विश्व के बड़े छोटे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है, इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन बच ही जाएंगे अगर आप लोग इससे कंटिन्यू लेते रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजिल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है साथियों, ये 2018 में भी आया था, 2024 में भी आया था और आरपीएफ में भी पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते जो है लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक साथियों, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, ये बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं, यह किस खेल से संबंधित हैं? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? साथियों अगर आप लोग तैयारी करते हैं ना, अगर इसका आंसर नहीं बताएं तो आप लोग बहुत ही पीछे हैं। तो क्वेश्चन क्या करा है, इसका आंसर बताइए आप लोग। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी से कमेंट करिएगा, आप लोग को देख लें उसके बाद बताते हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक नदी से। ठीक है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में सबसे ऊंची झरना किस नदी पर पाया जाता है? साथियों कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। ठीक है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो साथियों इसका आप लोग कमेंट कर आंसर ज़रूर बताइएगा और आप लोग इसमें से कितना कर पा रहे हैं उसका कमेंट में आंसर बताइएगा। और अगर ऐसे ही क्लास नेक्स्ट चाहते हैं कि आप लोग को डायरेक्टली एग्ज़ाम में फंसे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो पर। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।